जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है और आज मंगलवार का दिन है। हम पहुंच चुके हैं कलेक्टर कार्यालय में और यहां आइए देखते हैं कि किस तरह की शिकायतें लेकर जिले भर से लोग पहुंचे हुए हैं और उनकी शिकायतों की सुनवाई यहां जिले के अधिकारी किस तरह से कर रहे हैं। सुखदेव प्रसाद द्विवेदी नाम है मेरा। ग्राम पंचायत बंजारी से आए हैं। हमारा गांव जो है तो ग्राम गिरवार है। वहाँ मैं रहता हूँ अपने परिवार समेत। पूरे 100 वर्ष से रह रहे हैं वहाँ पूर्वज। और चारों तरफ से हमारी रास्ता बंद है। 3 तरफ से पूर्व से बंद थी। शासकीय रोड तरफ 100 फीट दूरी रास्ता है, वे बंद कर दिए हैं। गांव के हमारे विशेश्वर प्रसाद, अरुण कुमार द्विवेदी, ब्रिज कुमार द्विवेदी सरहंग पार्टी सर बंद करे हैं। आम रास्ता थी, हालांकि पट्टे की ही उनके रास्ता है। हम डबल ज़मीन भी देना चाहते हैं, उनका मुआवजा भी देना चाहते हैं कि हमको मत बेड़ो। अब जेल तरह जैसन जेल में सज़ा काट रहे हैं उस तरह के हमारा परिवार हम लोग सज़ा काट रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आवास योजना का पैसा आया है हमको घर बनाने के लिए। हमारा घर गिर गया है तो हम सामान नहीं गिरवा पा रहे हैं रास्ता से विहीन होने के कारण। कलेक्टर साहब को कई बार आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने तहसीलदार के यहाँ भेजा कि 131 के तहत आवेदन दीजिए। वहाँ दिए हैं, 2 वर्ष से प्रकरण चल रहा, निराकरण नहीं हो रहा। हम आवास योजना शिकायत करने आया हूँ सर, क्योंकि मैं परेशान हूँ। करीबन 4 साल से शिकायत कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सेक्रेटरी सब दबा देते हैं। कलेक्टर के पास आके आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि हमारी सच्ची कार्रवाई हो, हमको आवास मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ हिनौता। ये कौन सी तहसील लगती है? सिरमौर तहसील लगती है, आपका गुहिया पंचायत है, हिनौता 584। वहाँ आपके सरपंच सेक्रेटरी ही कर रहे हैं? सरपंच सेक्रेटरी कोई मामला में बोलते हैं हमारे बस का नहीं है। जहाँ जाना चाहते हो जाओ, वहाँ जाओ, और कहीं भी जाओ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उल्टी धमकी दी जा रही है कि ज़्यादा इधर उधर जाओगे तो फिर हाथ पैर भी तोड़ दूँगा। कौन धमकी दे रहा है? सेक्रेटरी। बाल बच्चे दूसरे जगह रखता हूँ भाड़े में। यहाँ इतना घास है, देहात है शुद्ध, इतना पानी भर जाता है, परेशान हूँ, अकेला आदमी हूँ। अब बोलते हैं कि घर में रहोगे तो ठीक है, अभी नहीं जाऊँगा, बाल बच्चे को नहीं पालूंगा तो हमारे बाल बच्चे को कौन पालेगा। मैं नटवर मिश्रा हूँ, ग्राम पतेरी, तहसील हिजूर का रहने वाला हूँ। मैं 2024 से कंटिन्यू अतिक्रमण की शिकायत किया था। मेरे ग्राम पतेरी शासकीय स्कूल है, वो पोलिंग बूथ भी होता है चुनाव में। वहाँ मुश्किल से 10 फीट दूर पे शिवदीन कुशवाहा द्वारा अतिक्रमण करके घर बना लिया गया, जिसकी शिकायत मैं कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय से किया था। एसडीएम मैडम के प्रयास से आदेश तो किसी तरह हो गए। 2024 में कुछ हुए, 2025 में 2 हुए, लेकिन आज तक अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। इसके संबंध में माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी गुड़ ने भी पत्र लिखा था, कलेक्टर को लिखा, एसडीएम को लिखा कि शीघ्र कार्रवाई कराएं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे बस इतना ही हुआ कि आदेश हो गया कागज़ में, ऑर्डर शीट में, लेकिन अतिक्रमण मौके पे हटाया नहीं गया। कोई नहीं गया और हटाया नहीं गया। एक बार सैयना में अतिक्रमण हटाने गए थे, जो 2024 में ऑर्डर हुआ था, तो वहाँ अतिक्रामक ने दौड़ा लिया था, तो वहाँ भगदड़ मच गई। भाग दिए, दोबारा बोले 3 दिन बाद आएंगे। आज 2 साल हो गए, आज तक नहीं आ पाए। तो मैं चाहता हूँ कि वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान लेकर अतिक्रमण हटवा दें, जिससे आम निस्तार बहाल हो सके और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। राविंद्र पटेल, ग्राम नौड़िया पहला। मारपीट करते हैं घर में, भैया भाभी लोग कब्जा कर रहे हैं, पागल घोषित कर रहे हैं। आप पागल हैं? नहीं। हैं? फिर क्यों कर रहे हैं? हिस्सा हड़प रहे हैं, पागल घोषित करने से उन्हें शादी ब्याह न हो से पागल फिरे हैं। शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। 2-3 चक्कर का जाए, बोल रहे हैं पागल है, इसका शादी ब्याह नहीं करेंगे। अच्छा, शादी वाले आते हैं? हाँ। तो आपकी मैंने संपत्ति हड़पने के लिए शादी नहीं होने दी? हाँ। क्या मांग की है अधिकारियों से? शिकायत यही मान है कि मेरे को शादी ब्याह करवा दीजिए जल्दी से, पागल नहीं हो। हमारे को मारपीट करते, मारपीट ना करें। हाँ, घर कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, सुनवाई नहीं हो रही थी। कितने भाई हैं? 10 भाई। 10 भाई? आप किस नंबर के? 10वां नंबर, लास्ट छोटा हूँ। तो सभी 9 लोग कर रहे हैं? सभी लोग का शादी हो गई, सब अलग हैं, सब एक पक्ष में हैं। सब बोल रहे हैं पागल है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। थाने में नहीं गए थे? कौन सा थाना लगता है? देवतला लौट थाना। थाने वाले क्या बोले? तुम पागल, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, तुम जाओ जहाँ जाना हो। ये है ग्राम पंचायत बिहरिया से हम लोग आए हैं, सभी लाडली बहनें। अभी हम कलेक्टर मैडम से मुलाकात किए कि इनकी जो समस्याएं हैं, शासकीय भूमि में रह रही हैं, तो उनके लिए ये सोचती हैं कि हमको आवास योजना मिल जाए। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और बरसात के कारण इनके घर में पानी अंदर चला गया है।
तो इन लोग बड़ी समस्याएं से जूझ रही हैं महिलाएं। हम चाहते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जो शासकीय भूमि नहीं मिला है, शासकीय भूमि मिल जाए, इनको पट्टा मिले और ये आदिवासी समाज के जितने भी भाई बहन हैं इनको शासकीय शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, वोट तो हम लोग देते ही हैं, कम से कम ना होगा। बस्ती है, पब्लिक भी है, वोट भी है वहाँ इंचामन बामन, वहाँ तो इंचामन बामन यानी कि वोट है वहाँ। और हम यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए कोई लाभ ही नहीं है, वहाँ कोई भी कष्ट होता कोई जाता ही नहीं है। पट्टा के लिए आप लोगों ने आवेदन दिया? हाँ, पट्टे के लिए कभी तो बोले थे बुजुर्ग लोग कि हम लोग दिए थे, कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग सोचे कि हम लोग महिलाएं चलते हैं भाई, हम लोग के लिए कोई लाभ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हम लोग परेशान हो जाते हैं, घुटुआ तक पानी भरा हुआ है, वहाँ भी कोई जांच ही नहीं गई। क्यों? हम लोग नहीं इंसान हैं, हम लोग भी चाहते हैं हम लोग के लिए कोई शासन प्रशासन हो। हमारे यहाँ एक जटिल बड़ी समस्या है, जो 1 से लेके 8 तक की स्कूलें हैं, न उनमें बाथरूम है, न कमरों की छपाई है, न बिजली का ये हमारी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय विकासखंड त्योंथर की चिल्ला गांव की बात है, जो नगर परिषद अंतर्गत हमारी स्कूल आती है। आज लगभग 30 वर्षों से हमारी स्कूल का गठन हुआ। आज तक जो भी जनप्रतिनिधि थोड़ा बहुत पैसा दिए, ठेकेदार हजम करके निकल गए, और आज तक वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं। बड़ी बड़ी बच्चियाँ 1 से 8 मतलब 15 से 17 साल की जो बच्चियाँ हैं, उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, ज़मीन में जाना पड़ता है। वहाँ का प्रशासन बिल्कुल ढीला है। हमने वहाँ DPC में महोदय से भी मिले, कोई आज तक जन सुनवाई का काम होता नहीं है। हम SDM और तहसीलदार को पत्र के माध्यम से सारी जानकारी दिए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर आवेदन 3 बार हम दे चुके हैं, कोई निराकरण नहीं हो रहा, कोई सुनने की तैयारी नहीं हो रहा है। हम आए हैं जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत गाढ़ा 137 से। कलेक्टर महोदय के पास आवेदन देने का हमारा मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर ध्वजारोहण नहीं किया गया, और न ही सचिव के द्वारा किसी कार्य के लिए किसी से बात की जा रही है, और न ही सचिव कभी आते हैं। 1 वर्ष हुआ वो ग्राम पंचायत में आए ही नहीं हैं, और 1 वर्ष के अंदर उनके द्वारा लगभग 15 से 20 लाख की राशि आहरण की गई है। राशि आहरण कर ली गई, लेकिन आज तक का धरातल में काम नहीं है। उसी संबंध में हम जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए। हो गए, सचिव नहीं आए तो ध्वजारोहण नहीं हुआ, पंचायत भवन में ताला लटका रहा। ये हमारे पास प्रमाण है, ये प्रमाण है कि ये देख लीजिए कि ताला लटका है। हमने अधिकारियों के पास जाके आवेदन दिए और उनसे आग्रह किए, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, हम जिला पंचायत के लिए मार्ग कर रहे हैं, वहाँ से कार्यवाही होगी। पर हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही हो और ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन को ऐसे सचिव से मुक्ति दिलाई जाए। जमुना नाम है मेरा, मैं सतना की रहने वाली हूँ, और मनगमा में मैं धंधा पाने के लिए आई थी। एक लड़का बहुत दिन से मेरी बिटिया को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी लड़की की शादी ब्याह बंधा हुआ था, मगर वो कहने लगा अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगी तो हम तो वहाँ पे वीडियो पहुँचा देंगे तेरी। तो वही हम उस लेके बिटिया को अपने मनगमा में रहने लग गए थे। फिर वो मनगमा में आया, गाड़ी वाहन लेके लड़की को मेरे ले गया ज़बरदस्ती। कब ले गया? ये 8 तारीख की बात है साहब। मैंने रिपोर्ट करवाई है वहाँ पे थाने में। वो लोग बोलने लग गए कि सुबह में 4 बजे की लड़की गायब है। फिर मैं जाके देखी हूँ कमरे में, छोटी बिटिया वहीं पे थी। वो बताए मम्मी दीदी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। पहले भी ले जा चुके हैं और हमको फ़ोन भी करते हैं, वो लोग धमकी भी देते हैं कि तुम पुलिस नहीं कर रही है बिल्कुल भी साहब। वो लोग मेरे को धमकी दिया, पुलिस थाना करेगी, तेरी बिटिया को मार के डाल देंगे। यहाँ जन सुनवाई में क्या शिकायत? यहाँ पे मैं यही शिकायत लेके आई कि मेरी सुनवाई की जाए, वापस लाया जाए। 10, 11, 12 दिन मेरी बिटिया को हो गया, बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं, और वो लोग मेरे को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। मेरी बिटिया अच्छी सुंदर, शादी ब्याह बंधा हुआ था, 2 महीने शादी के रह गए थे साहब, और मेरे गरीबी के संग में धंधा पानी करने आई, यहाँ से उठा ले गया सब। मनगमा थाने में मैं गई हूँ, उन्होंने मेरे को शाम तक के टाइम दिया, मैंने लड़की का इंतज़ार किया, फिर मेरी रिपोर्ट लिखी है। मगर मैं जो बताती गई उन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ उसमें रिपोर्ट, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पता नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कलेक्टर कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे लोगों में सबसे ज़्यादा शिकायतें सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था को लेकर है। एक चिल्ला गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण ही नहीं किया गया। जवा क्षेत्र की क्या मामला है। इसी तरह सरकारी स्कूल में अतिक्रमण होने के कारण बच्चों के आवागमन की समस्या, कुछ इसी तरह की अन्य शिकायतें भी यहाँ कलेक्टर कार्यालय में पहुँची थी। सब्यसाची बिंदु से कैमरामैन नीरज के साथ मैं हूँ वीरेश।